इससे बचो। जहर भी बहुत मीठा होता है और बहुत बोलने वाला भी जहरीला। तो जितना ज्यादा जो अगर कोई कड़वा बोलने वाला है वो व्यक्ति तुम्हारा कभी नुकसान नहीं करेगा, तुम्हारा अहित नहीं करेगा, लेकिन जो अधिक मीठा बोलता है समझ लेना कि इसके अंदर जहर बहुत है। और जो कम बोले उसका इंतजार करो कि ये बोलेगा तो बोलेगा क्या। हाँ, ये सच बात है कि वो बोलेगा तो बोलेगा क्या, बोलेगा तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो ऐसा कि 100 लोगों का है एक लोहार की सब काट दे तो उसके अंदर पता नहीं क्या चलता है। इसलिए कहती हैं कि चतुर गंभीर राम महतारी, बहुत चालाक बोलती कुछ नहीं थी, उसने सारा काम तमाम सब कर दिया। और तुम कहती हो ये कि वो कैकेयी मन में विचार करती हैं। पहली बात तो कैकेयी समझाने लगी, कैकेयी को उसको समझाती है कि देखो मंथरा, तुम नाराज नहीं होना, मैंने तुम पर क्रोध नहीं किया है, क्रोध में आकर तुम्हें नहीं डांटा है, लेकिन एक बात है, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है। कहने लगी शिक्षा तो दी है, लेकिन मैंने ज्योतिषियों से पूछा था क्या कि तुम्हारे पुत्र के हाथ की लकीरों में राजयोग लिखा है और तुम जानबूझ करके उसे निकाल रही हो। तुम्हें एक बात पता है कि यदि राम का राज तिलक हो गया तो तुम्हारी दशा कैसी होगी? ठीक उस तरह से कि हो गया राम का राज तिलक तो रेखा खींच बताती हूँ, तो रेखा खींच बताती हूँ, हो गई दूध की माँ की तुम, स्पष्ट कहूँ न छिपाती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं इसके लिए? कहा सलाह तो मुझे तुझसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि कई सोचती हैं कि क्यों ना मैं इसको ही मोहरा बना लूं। काम तो हमें कोई करना पड़ेगा राम का, किसी न किसी को तो मोहरा बनाना पड़ेगा, कोई तो युक्ति हमें अपनानी पड़ेगी। तो युक्ति हमारे पास जब चलकर आई है तो इस मौके को हम क्यों जाने दें, क्यों छोड़ें? इस मौके का मुझे फायदा उठाना चाहिए। मौके का फायदा उठाओ, मौके का किया हुआ बार रंग लाता है। और बेमौका, जैसे बेमौका हमारे चिल्ली भैया ने कल जो है झांकी सजाई दी, बेमौका सजाई। हमसे गई दीदी थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे। हमने कहा ठीक है भैया, जैसो भैया आदेश करें वैसा ही हम करेंगे, परेशान काहे को। हमसे कहा कि वो 1 बजे आना चाहिए, हम रोज 1 बजे तैयार होके बैठिया। आज भैया को पता ना है, ना राजेश भैया को पता, ना चुल्ली भैया को पता, ना ध्यानदास भैया को मालूम है ना है कहाँ है। सब जन है 2 बजे कथा स्टार्ट हुई है। उन्होंने नहीं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाल रखी है। उन्हें पता है राजेश को कि हमने अपनी जिम्मेदारी डाल दी है चुल्ली के ऊपर, तो ये तो तुम्हें निभानी भाई, इसमें उनका दोष भी नहीं है। बोलिए अवध बिहारी भगवान की जय हो। कोई बात नहीं, जो बाकी बची खुची जो कमी रही है बा भोले बाबा से जा कहियो हमें जिंदा रखा है, बाद में पूरी भोले बाबा करवाए तो कर दी, हमें जिंदा रखा है। और नहीं जिंदा राखो तो जा अपनी कथा सुनने के मारे ताई के मारे हम चले आए ना। हकीकत बात तो जा, अगर सामान आपका जुड़ा नहीं होता, सामान जुड़ा रखा नहीं होता, ये तैयारी बिल्कुल फुल बंदोबस्त नहीं होता, तो अब हम इनकार कर देते, क्योंकि वो समय दूसरा था जिसके लिए कहा गया था। सावन का महीना चल रहा था और फिर अब यहाँ पर आपकी व्यवस्था सारी जुड़ चुकी थी, इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, अब व्यवस्था जो जुड़ी है वो हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात, धर्म के कार्य में विघ्न तो तमाम आते हैं, तमाम विघ्न आते हैं,
लेकिन धर्म का कार्य ऐसा होता है, आज नहीं तो कल वो संपन्न होगा, वो कभी रुकता नहीं है। धर्म का कार्य कभी नहीं रुकता है। और फिर वो कार्य तो कभी नहीं रुकेगा जिस पर राम जी की कृपा है, जिस काम में है। राम जी की भी इच्छा थी कि आनंदेश्वराय भगवान को राम कथा श्रवण कराई जाए, इच्छा थी राम जी की, इसलिए ये कथा राम कथा हो रही है राम की इच्छा से। हरि प्रेरित तहि अवसर, संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो राम की इच्छा के बिना हो। राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा वो राम की इच्छा के अनुकूल, प्रतिकूल कुछ नहीं। कैकेयी ने उसको मोहरा बना लिया, कहने लगी फिर मैं क्या कहूं करूं। कहती है कैकेयी कि हे सखी, हे मंथरा, आंख तो मेरी भी दाहिनी फड़क रही है, कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है, कुछ तो है। कहने लगी मैं तुम्हें समझाने वाली कौन होती हूँ? अरे तुमने तो हमारा नाम घर फोड़ी रख दिया, पहले ही घर फोड़ी, तुम हमारी जीभ खिंचवा लोगी। कहा नहीं नहीं, नाराज मत हो। अरे तुम कहो तो मैं कुएं में गिर जाऊं, जान दे दूं अपनी, तुम कहो तो पति को छोड़ दूं, तुम कहो तो अपने पुत्र को छोड़ दूं, इस राज्य को छोड़ दूं, तुम कहो तो वही कार्य मैं करूं, बताओ तो सही। कहने लगी बोलो क्या है? तो कहने लगी एक काम करो तुम, क्या? कि 2 वरदान महाराज जी के पास में तुम्हारे रखे हैं और उन 2 वरदानों को मांगने का समय आ गया है और तुम वो वरदान 2 मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाथी और मांगो आज जुड़ाबो, मांग लो। क्या? कि सुत ही राज राम ही बनवासु और देहु लेउ सब सवती, और नहीं तो तुम्हारी ये कौशल्या वही दशा करेगी जो विनीति सुनीति की दशा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि ने की थी। पता है तुमको? उसका पुत्र अगर राजा बन गया तो उसकी बहू कौशल्या की वो पटरानी कहलाएगी और तुम्हारी बहू उसकी दासी, तुम्हारा पुत्र राम का दास और तुम कौशल्या की कौशल्या राजमाता कहलाएगी। लेकिन माता कैकेयी क्या कहती है? माता कैकेयी ने उससे गूढ़ वचनों में कहा कि हे सखी सुनो बात हमारी, कि हो गया काम पूरा मेरा तो जीवन भर यश गाऊंगी, तो जीवन भर यश गाऊंगी। हे सखी साथ मैं कहती हूँ रघुपुत्री तुझे बनाऊंगी। यदि ये दोनों वरदान मुझे मिल गए महाराज से आज, और दूसरी बात एक और है। पहली बात तो ये वरदान मिल गए और जो तुमने ये कहा कि राम राजा हो जाएंगे, अगर राम राजा होइए तो बाद ना हम तुम्हें अपनी आंख की पुतली बना लेंगी। क्या बना लेंगी? आंख की। लेकिन उन्हें पता राम राजा होंगे ही नहीं, उन्हें मालूम है, इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही। और यदि ये काम हो गया तो भी मैं तुम्हें आंख की पुतली बना लूंगी। क्यों? क्योंकि हित ये दोनों तरफ से है। उधर राम का राज तिलक हो जाएगा और इधर राम का राज तिलक नहीं होगा। राम वनवास जाएंगे तो राम वहां से हमारा राजमुकुट वापस लाएंगे, क्योंकि पंपापुर का बाली राजा जिस समय अपने रंग पर आया था, जब उसने अपनी पूरी तपस्या कर ली तो उसने चारों तरफ चढ़ाई की, राजा दशरथ पर भी की। और राजा दशरथ के लिए सबसे पहले उसने सूचना भेजी, पत्र। जो विद्वान बुद्धिमान योद्धा होते हैं वो सबसे पहले संदेश भेजते हैं कि आप हमारे इस जो है विचार को, हमारे इस भाव को, हमारी इस बात को या शर्त को मंजूर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। तो उसने क्या शर्त रखी कि देखिए, या तो आप अपना राज्य मुझे दे दीजिए, हम अपना मुकुट मेरे पास भेज दीजिए और कहिए कि मैंने हार स्वीकार कर ली।
और अगर हार स्वीकार नहीं है, आपको मुकुट आप नहीं दे सकते, तो जो सबसे काबिले तारीफ का बहुत सुंदर खूबसूरत जो पत्नी तुम्हारी रानी कैकेयी है, बहुत बुद्धिमान, उसे मेरे पास भेज दो, वो मुझे दे दो। और अगर वो भी नहीं, इन दो शर्तों में से एक भी शर्त नहीं मंजूर, तो तीसरी शर्त और है, मुझसे युद्ध करो। अब ये बताइए, स्वाभिमानी, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी है, स्वाभिमान, अभिमान करना बुरा है, लेकिन स्वाभिमान करना, कभी कभी लोग स्वाभिमान के धोखे में ही रहते हैं और स्वाभिमान बदल लिया तो है अभिमान में। नहीं, ध्यान रखो कि स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है। स्वाभिमान किसे कहते हैं, अभिमान किसे कहते हैं। अपना स्वाभिमान, अपना जमीन, अपनी खुददारी गिरा करके किसी के सामने भीख मांगने मत जाओ। राजा दशरथ कहने लगे, ये दोनों ही मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, मैं इसको नहीं, इन दोनों शर्तों को नहीं मान सकता, इसलिए युद्ध करूंगा। जाकर धनुष बाण उठाए, युद्ध करने चल दिए। रानी कैकेयी ने पकड़ लिया, कहा महाराज जो का करन जाए रे, ये धोखा मत खाना, क्योंकि यदि आप सबकी तरह उसके साथ में युद्ध करने जाएंगे तो आपकी तो औकात ही क्या है, आप क्या है उसके आगे, स्वयं परमात्मा पर, ब्रह्म पर आ जाएं, वो भी उसे जीत नहीं सकते। इसीलिए तो राम ने उसको केले की आड़ में मारा है, क्योंकि वो वरदानी था, उसके जो है बल आधा पहुंच जाता। और बताएं आपको, राजनीति देखिए यहाँ पर राम जी की, राम जी राजनीति क्या रखते हैं, कहते हैं उसने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन, क्यों मारा तुमने, किस कारण, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, कुछ तुम्हारा लिया, तुम्हारा राज्य लिया, पत्नी ली तुम्हारी, अरे बिना मतलब में तुमने मुझे क्यों मारा। मैं और सुग्रीव दोनों भाई भाई, तुम्हारे लिए तुम तो परब्रह्म परमात्मा परात्पर अखिलेश्वर बताए जाते हो, फिर आपने ये अन्याय क्यों किया, क्या आपके अधिकार में ये अन्याय करना लिखा है, क्यों मारा मुझे। भगवान कान लगे, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठी ये कन्या समचारी, ने कुदृष्टि बिलोकत जोई, और ताई बधे कछु पाप न होई, हमने कोई पाप नहीं किया है। कहने लगा, लाठी लगाने लगा, डंडा लगाने लगा है, बाली फटकार लगाने का कि नहीं आप राम हुए ना, झूठी बोलते हो, ये तो ढोंग करते हो क्या। अरे मूल कारण कहो जिसलिए तुमने मुझे मारा है, क्यों मारा है, जाना कहो कि तुम्हारो राज्य हमारे पास, तुम्हारा राज्य हमारी गिरफ्त में है, हमारे अंडर में है, तुम्हारे पिता स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। अयोध्या नगरी का कोई भी विशेष कार्य करने से पहले वो मुझसे परमिशन लेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा आधिपत्य है। उसे स्वतंत्र बनाने के लिए, अपना राजमुकुट लेने के लिए तुमने हमें मारा, और तुम हमसे कहा अनुज बधू, अरे मैं तो पशु हूं, मैं